Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So I hope आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी फॉर FCI AG3 एग्जाम। देखो स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो इट इज़ वेरी बेस्ट टाइम कि आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एंड स्पेसिफिकली अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को फ्रॉम बिगनर लेवल टू प्रो लेवल लेके जा सकते हो। ठीक है, सो फ्रॉम बिगनर टू प्रो एवरीथिंग अबाउट दिस प्रिपरेशन, everything about technical grade 3 preparation I am telling you here in this video. So आज हम देखेंगे टेक्निकल में कितनी वैकेंसीज रिलीज होती है, क्या कट ऑफ रही है। विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, और सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। देखो अगर आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है पढ़ने की, देन आप अच्छे तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ सकते हो। ओके, आप एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, आप अपना टाइम बचाओगे फाइंडिंग इररेलेवेंट थिंग और दूसरी इररेलेवेंट चीजों पे पीछे भागने से। ठीक है, तो आपके पास अपने पास ही सारे सोर्सेस हैं, आपको कोई कोर्स नहीं बाई करना, इट्स ओके, बट यू कैन सेल्फ प्रिपेयर ऑल्सो। आई एम गोइंग टू टेल यू हियर कि कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, स्पेसिफिकली ये टेक्निकल पोस्ट के लिए आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। सो विद दैट वील स्टार्ट। Before starting, I have a request. If you are new to our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel. And if you want to download the PDF of this particular session and all the session related to FCI, you can join us on our Telegram channel. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ये भी बताऊंगी कि we are conducting classes for FCI, तो वो उनकी भी PDFs हम टेलीग्राम में अपलोड कर देते हैं, आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो विद दैट वील स्टार्ट एंड फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द पोस्ट। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रिलीज होती है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि लास्ट टाइम कितनी पोस्ट रिलीज हुई थी। तो स्टूडेंट्स, आपके जितने भी जोन्स हैं, ठीक है, देयर आर 4-5 जोन्स जिसमें पोस्ट रिलीज हुई थी लास्ट ईयर, एंड टोटल टेक्निकल के लिए आपकी 1124 पोस्ट रिलीज हुई थी। दैट इज अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, बहुत अच्छा खासा नंबर है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। सो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, आई वुड से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इफ यू आर एलिजिबल फॉर टेक्निकल पोस्ट। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल वाले जो टेक्निकल पोस्ट है वहां पे सब लोग एलिजिबल नहीं होते। देयर आर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विच आर एलिजिबल, स्पेसिफिकली एलिजिबल फॉर टेक्निकल पोस्ट, तो ऑलरेडी कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो यू कैन सी हियर अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं, एंड लेट्स सी कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्निकल पोस्ट। तो देखो, इफ यू हैव डन BSc इन एग्रीकल्चर, यू आर एलिजिबल। ठीक है, सी क्लियरली सी कि व्हाट इज रिटन इन द नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन का स्निपेट है। ठीक है, यू ऑल गाइज गेट कंफ्यूज कि मैम इससे है, ये है, वो है। जस्ट एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लो, अगर आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ से अलाइन होती है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। सो BSc विद बॉटनी, ठीक है, यू आर एलिजिबल। जूलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, if you have done BSc in all these subject, okay, again you are eligible for technical post. Then we have BTech or BE in food science, they are also eligible. Food science and technology eligible. Agriculture engineering, biotechnology, all of them are eligible again for technical post. ठीक है, अगर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कहीं भी यहाँ से अलाइन हो रही है, you are eligible, you can just start preparing for this particular exam. ठीक है, now let me talk about the exam pattern कि अब ये जो टेक्निकल वाली पोस्ट है इसका एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले अगर आपने एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ लिया ना, देन यू कैन इजीली गो ऑन द स्ट्रैटेजी पार्ट। ठीक है, आप अच्छे से स्ट्रैटेजी पार्ट में जा सकते हो, बट हाँ, एग्जाम पैटर्न की क्लैरिटी होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है एंड एग्जाम पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है तो अच्छे से समझ लो कि एग्जाम पैटर्न एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो देखो ये आपका होता है फेज 1 और फेज 2 में। तो FCI में जो टेस्ट होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, वो 2 फेजेस में होता है। इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता है, ये भी अच्छी बात है, इंटरव्यू नहीं है, आपको 2 फेजेस के बाद ही डायरेक्ट आपका रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो फेज 1 की अगर हम बात करें तो देखो फेज 1 इज सेम फॉर ऑल द पोस्ट, सारे इररिस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट यू आर अप्लाइंग, फेज 1 इज सेम फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फेज 1 में इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे। देयर विल बी 25 क्वेश्चन ईच फ्रॉम दिस सेक्शन, एंड आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा दैट विल बी अकॉर्डिंगली 25 25 25 ईच। But students here understand one thing, there is sectional timing, there is a sectional timing of 15 minutes each for these section. ठीक है, आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए 15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग होने वाली है। क्लियर?
उसके बाद एक और सेक्शन है आपका जीएस वाला पार्ट, ठीक है। अब जीएस वाला पार्ट है, आई टोटली गेट इट, इफ यू आर फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, किस लेवल का पढ़े, कौन सी क्लास का पढ़े, राइट। नो वरी, आई एम गोइंग टू कवर यू हियर, ठीक है, कि क्या करना है इसमें। तो यहाँ पे जीएस में आ जाता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है। फिर जनरल साइंस, जो हम जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, जो भी जनरल साइंस हम 8th लेवल तक पढ़ते हैं, 20 क्वेश्चंस यहाँ से होंगे एंड 5 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के होंगे। एंड इन टोटल हियर अगेन वी हैव 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स एंड सेक्शनल टाइमिंग इज 15 मिनट्स, ठीक है। सो टोटल क्वेश्चन विल बी 100, टोटल मार्क्स विल बी 100 एंड टोटल ड्यूरेशन विल बी 60 मिनट्स, क्लियर। नाउ हियर द क्वेश्चन can be, the paper can be given in both the language, Hindi and English, that up to you, except English वाला जो पेपर है आप सारे सेक्शन हिंदी में भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो देयर इज अ चॉइस हियर, क्लियर। आई होप अब ये फेज 1 का एग्जाम पैटर्न इज क्लियर। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि सेक्शनल टाइमिंग होती है, उसी अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सेक्शनल टाइमिंग होती है आपके पास एक प्रेशर होता है कि आपको उस टाइम ड्यूरेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। और जब इसमें आपका क्वांट, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट आते हैं तो अगेन वहां पे और ज्यादा जरूरत हो जाती है प्रैक्टिस करने की। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू लर्न फ्रॉम हियर कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक्यूरेटली आपने सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं एग्जामिनेशन में। ये क्लियर हो गया। विद दैट लेट्स मूव अहेड टू द फेज 2। अब देखो फेज 2 में अगेन वी हैव पेपर 1। आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 विल बी अगेन ऑन द सेम लाइन जो आपका फेज 1 में पूछा गया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, देन अगेन यहाँ पे जीएस है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर है। बट एडिशनली जो पेपर 2 में, सॉरी फेज 2 का पेपर 1 है, वहां पे कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन और ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, 25, 25 एंड 45 फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब इसमें देख लेते हैं जीएस वाले पार्ट में, यहाँ पे अगेन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका फेज 2 का। तो आपने फेज 1 में ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आपकी फेज 2 की प्रिपरेशन भी यहीं से हो जाए, ठीक है। तो फिर आपका जनरल साइंस वाला पार्ट है, ये 10th लेवल का आता है। तो वहां पे हमने देखा था 8th लेवल का, तो आपने फेज 1 में ही 10th लेवल की जनरल साइंस कवर करनी है, 10th लेवल की बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री कवर कर लेनी है, ताकि आपकी फेज 2 की भी प्रिपरेशन हो जाए। देन करंट अफेयर 5 नंबर का आएगा, ठीक है। देन कंप्यूटर अवेयरनेस 5 नंबर का आएगा। तो कंप्यूटर अवेयरनेस 5 ही नंबर का है, ठीक है। आप बेसिक्स कुछ पढ़ सकते हो कंप्यूटर के एंड यू कैन डू इट, ठीक है। तो ये आपका है फेज 2 का ओवरऑल क्या सब्जेक्ट्स है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो 25, 25, 25 फॉर योर इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड 45 फॉर दिस वन सेक्शन, ठीक है, जो आपका जनरल स्टडीज है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर है एंड कंप्यूटर अवेयरनेस है। इसमें भी आप मैक्सिमम मार्क्स देख लो, 25, 25, 25 एंड 45 मींस एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, यू कैन सी हियर, ठीक है। देन अगेन दिस कैन बी गिवन इन बायलिंगुअल एक्सेप्ट इंग्लिश, और ड्यूरेशन यहाँ पे देख लेते हैं, इट इज 20 मिनट ईच फॉर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। एंड आपका जो जीएस और जनरल साइंस, जनरल स्टडीज वाला पार्ट है, वहां पे 30 मिनट है आपका टाइम ड्यूरेशन, इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग है, ठीक है। अंडरस्टूड। आई होप फेज 1 पेपर 2, फेज 2 का पेपर 1 इज ऑल्सो क्लियर कि क्या पैटर्न है एग्जामिनेशन का। ओके, तो यहाँ पे भी फेज 1 की तरह सेम है। आपने अगर फेज 1 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ आपको एडिशनल प्रिपेयर करने की जरूरत है, एक्सेप्ट कंप्यूटर अवेयरनेस वाला पार्ट। फेज 1 में ही अच्छे से, इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है कि आपने टारगेट करना है फेज 2 का पेपर 1, ठीक है। सो विद दैट आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आता है टेक्निकल वाला पेपर, है ना। तो यहाँ पे पेपर 2 होता है आपका एक पेपर 1 के बाद। तो फॉर टेक्निकल वी हैव 2 ग्रुप। टेक्निकल वाले बच्चों के लिए 2 ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में आता है आपका एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड जूलॉजी। ग्रुप बी में एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब आपने ये जो ग्रुप है वो सिलेक्ट करने हैं वाइल फिलिंग द फॉर्म। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे आपने ऑप्ट करना है वेदर यू वांट टू गिव एग्जाम फ्रॉम ग्रुप ए और ग्रुप बी। जो भी ग्रुप आप सिलेक्ट करोगे पेपर 2 में आपके उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने ग्रुप ए सेलेक्ट किया है तो एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने ग्रुप बी सेलेक्ट किया है तो एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे। नाउ मोस्टली यहाँ पे ग्रुप ए के लिए बच्चे जाते हैं बिकॉज
एग्रीकल्चर या बायो बैकग्राउंड से होते हैं तो दे फाइंड की बॉटनी जूलॉजी हमने 11th-12th में कवर की है, एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ लेंगे। या फिर एग्रीकल्चर वाले बच्चे होते हैं तो उनको एग्रीकल्चर आता है, 11th-12th से वो बायो वाला बॉटनी और जूलॉजी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। क्लियर? मोस्टली यहाँ पे जाते हैं बच्चे, बट अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी रही है 11th-12th में तो आप ग्रुप बी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। अब पैटर्न क्या रहता है यहाँ पे, बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रॉम दी सब्जेक्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी के 60 क्वेश्चंस होंगे अगर आपने ग्रुप ए सेलेक्ट किया है। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क एंड द टोटल मार्क हियर विल बी ऑफ 120। तो आपका 120 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, पेपर 2 ऑफ फेज 2। ठीक है, क्लियर? आई होप अब एग्जाम पैटर्न की क्लैरिटी हो गई है। ठीक है, तो आपका जो मेरिट बनता है, फाइनल मेरिट बनता है, वो आपका टोटल जो फेज 2 में मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे बनेगा। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया। चलो, विद दैट अब सिलेबस क्या है? ठीक है, हमने देख लिया एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, बट अब पढ़ना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, कैसे अप्रोच करना है, अगर आप बिगिनर हो आपने क्या करना है, स्टेप वाइज क्या चीजें होनी चाहिए आपकी। तो सबसे पहले तो आप देखो कि नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस दिया है। अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि दिवाली के बाद आ सकता है। ओके, जब भी आपका नोटिफिकेशन आए आपने सबसे पहले नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न चेक करना होता है कि कोई चेंजेस तो नहीं है, और दूसरा आपने सिलेबस चेक करना है कि सिलेबस में कुछ चेंजेस तो नहीं है। ठीक है, अदरवाइज मोर और लेस यही रहता है, अगर कुछ चेंज है तो वो आपने ऐड ऑन करना है, और हम भी आपके लिए बताएंगे कि क्या चेंजेस है व्हेनेवर नोटिफिकेशन विल बी आउट। ठीक है, तब तक के लिए हम यही मान के चलते हैं ये सिलेबस है जो लास्ट ईयर दिया था। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में दिया था। तो अब टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्रीकल्चर का सिलेबस दिया है। ठीक है, फ्यू टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं एग्रीकल्चर के, सिमिलरली बॉटनी के दिए हैं, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके दिए। ठीक है, बट आपको अभी सिलेबस नहीं दिया गया है फेज 1 के लिए और फेज 2 का पेपर 1 के लिए नहीं दिया है वहां पे कोई सिलेबस। तो अब जब हमारे पास सिलेबस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? देखो स्टूडेंट्स, द बेस्ट अप्रोच इज टू गो थ्रू PYQs। आप की जो बेस्ट अप्रोच होगी यहाँ पे कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो। ठीक है, देखो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, आई टोटली गेट इट, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीएस जैसे सब्जेक्ट और भी एग्जामिनेशन में आते हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट इस एग्जाम के लिए किस लेवल की क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़नी है, किस क्लास तक का जीएस पढ़ना है, एवरीथिंग वो आइडिया आपको तभी मिलेगा जब आप एक बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हो, आई वुड से हैव अ सेट ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, 2 सेट रख लो प्रीवियस ईयर पेपर के और उसका अच्छे से एनालिसिस करो। एनालिसिस करने का मतलब है कि क्वांट्स में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस आए हैं कौन से चैप्टर में, तो सो दैट यू कैन डिसाइड ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं। ऐसे ही आपने रीजनिंग के लिए करना है, इंग्लिश के लिए करना है, जीएस, आपका कंप्यूटर, करंट अफेयर, कैसे क्वेश्चंस आए, एवरीथिंग डिटेल एनालिसिस कर दो। उस सेट में ही सब कुछ लिख दो कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से है, मॉडरेट टाइप का है, डिफिकल्ट टाइप का है, एवरीथिंग एवरीथिंग यू कैन राइट इट ऑन योर ओन। ठीक है, कि अच्छे से एनालिसिस कर लिया, उसके बाद डिसाइड करना होता है कि अब आपके सोर्सेस क्या रहेंगे जो ये सारी चीजें कवर करेंगे, और आप फिर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, है ना। तो वो चीज हमने आपके लिए की है। ठीक है, डोंट वरी, एनालिसिस आपने भी अपनी एंड से करना है। देखो ये हमारा एनालिसिस है, बट आपने भी एक अपना एनालिसिस अपने एंड से करना है। बट हमारा एनालिसिस क्या है, लेट मी टेल यू। सो ये सिलेबस दिया है, अब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का सिलेबस नहीं दिया है, तो लेट मी टेल यू। देखो स्टूडेंट्स, आप देखोगे एग्जामिनेशन में मोस्टली क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दीज टॉपिक। ठीक है, ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन टॉपिक्स है, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग टू कोडिंग, ब्लड रिलेशन। तो इसके अराउंड आपके क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। अब दूसरी चीज, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, इट इज इजी टू मॉडरेट टाइप। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपकी बहुत ही टफ लेवल के रीजनिंग के, टफ लेवल के पजल, सिटिंग अरेंजमेंट या कोडिंग डिकोडिंग ऐसा कुछ पूछ लेंगे। एग्जाम का जो लेवल रहता है रीजनिंग में का, वो होता है इजी टू मॉडरेट टाइप। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कोई भी बुक ले सकते हो आप, बट वी सजेस्ट RS अग्रवाल की ये जो बुक है दैट यू कैन रेफर। यहाँ से आपने ये टॉपिक्स उठाने हैं और इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इफ यू आर एबल टू डू एक्यूरेटली easy to moderate levels questions of these topic, that means you are on a right track। ठीक है, आप right track पे हो, आप एग्जाम में कर लोगे क्वेश्चंस जो भी आएंगे। सेम गोज फॉर द क्वांट्स के लिए अगेन ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, these topics are important। अब इस टॉपिक में भी आपने
इजी, क्वांट भी आपकी इजी टू मॉडरेट लेवल आती है, ठीक है, बहुत टफ लेवल नहीं आती है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये दोनों की बात कर रही हूँ, फेज 1 फेज 2 में जो आपका पेपर आता है क्वांट्स का, ठीक है, मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगेन सोर्स फॉर दैट विल बी RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी आपने सारे टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं करने, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करने हैं इन टॉपिक से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी अराउंड फ्रॉम दीज टॉपिक एंड यू विल सी क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश। देखो इंग्लिश में अराउंड यहाँ से टॉप क्वेश्चंस आते हैं, ये जो कुछ टॉपिक है, क्लॉज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर फाइन, जो एरर डिटेक्शन बेसिकली, यस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल, ये सारे टॉपिक्स रहते हैं जनरल जो और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपके इजी टू मॉडरेट टाइप ही होंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपकी इजी टू मॉडरेट टाइप ही आती है इन जनरल, और बुक आपके लिए रेन एंड मार्टिन की, दैट यू कैन रेफर, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो, विद दैट वी विल मूव अहेड टू योर दिस पार्ट विच इज जनरल स्टडीज, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस वाला पार्ट। तो देखो फेज 1 के अकॉर्डिंग तो बोला गया है कि आपको क्लास 8 तक का कवर करना है, ठीक है, एंड फेज 2 में आपको बोला है क्लास 10th का कवर करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने जब जीएस के वाले आप PYQs देखोगे, ठीक है, जीएस के जो PYQs है, व्हेन यू विल एनालाइज देम, ठीक है, यू हैव टू सी कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, एंड वो कौन से चैप्टर्स किस बुक में कवर हो जाएंगे, लाइक NCERT में कवर हो जाएंगे या आपको एडिशनली कुछ और पढ़ना होगा, राइट। तो देखो फॉर फ्रॉम आवर साइड आवर सजेशन इज कि आप NCERT को रेफर करें पहले, ठीक है। आप पहले 9th-10th की जो NCERT है कवरिंग ऑल द सोशल साइंस वाला पार्ट, जो हमारा सोशल स्टडीज वाली जो बुक्स होती थी, आप उनको अच्छे से कवर करो। सेम गोज फॉर द जनरल साइंस वाला पार्ट। तो NCERT की जो जनरल साइंस की बुक है ना, जो हम साइंस पढ़ते हैं 10th लेवल तक की, वो आपने अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये करना है। करंट अफेयर के लिए तो देखो यार, देखो आपको न्यूज़पेपर कोई एक चैनल ले लो जिसमें आपको डेली करंट अफेयर कवर हो रहे हैं, ओनली 5 मार्क्स के हैं, तो जनरल करंट अफेयर आपने देखने हैं 2-3 महीने के बिफोर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए स्टूडेंट्स देखो, अगेन बुक्स को मैं दिखा देती हूँ। NCERT क्लास 9th 10th की आपने जो SST वाली है वो करनी है। इसके अलावा अगर आप कर सकते हो तो ल्यूसेंट की भी जो जनरल स्टडीज वाली बुक है वो आपने कवर करनी है, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए अरिहंत की बुक है, यू कैन रेफर टू दैट, एंड फॉर आपका करंट अफेयर न्यूज़पेपर इज अ गुड सोर्स, क्लियर। सो ये आपने रिसोर्सेज रखने हैं अपने GS वाले पार्ट के लिए, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस और कंप्यूटर करंट अफेयर वाले पार्ट के लिए, ठीक है। अब ये है कि इनमें सब कुछ पढ़ना है। देखो स्टूडेंट, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कोई सोर्स मिलता है जहाँ पे क्लासेस होती हैं कवरिंग दिस थिंग, दैट्स वेल एंड गुड, डायरेक्टली रेफर टू दैट। अगर आपको क्लासेस नहीं मिलती हैं तो यूट्यूब में भी 9th 10th 11th 12th लेवल का जो सोशल साइंस वाला पार्ट है, जनरल साइंस वाला पार्ट है, वो बहुत सारे टीचर्स कवर करते हैं, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको क्लासेस नहीं देखनी है तो देन यू कैन रेफर टू द NCERT में से टॉपिक्स देखो, उन टॉपिक्स में से नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओ और उन नोट्स को रिवाइज करो कंटिन्यूअसली, एंड मेक श्योर कि जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप टॉपिक सेलेक्ट करो, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में चैप्टर्स आए हैं जहां से पूछा गया है उनको टॉपिक्स हाईलाइट करके उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि चांसेस मोस्टली वही होते हैं कि उसी के अराउंड कहीं क्वेश्चंस आएगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। ओके, नाउ फॉर योर पेपर 2 वाला पार्ट, कि अब पेपर 2 जो हमारा टेक्निकल वाला पार्ट है, आई विल बी टेलिंग यू फॉर ग्रुप A, ठीक है। ग्रुप B के लिए अगेन सेम चीज है, NCERT यू कैन रेफर। एग्रीकल्चर वाला पार्ट है सेम, राइट। तो आप एग्रीकल्चर के लिए नीमराज सुंडा, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो देन यू कैन गो फॉर नीमराज सुंडा। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हो, आप बॉटनी, जूलॉजी या अदर चीजों से, अदर बैकग्राउंड से हो, तो आप फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यान ये रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने पूरी बुक एंड टू एंड नहीं पढ़नी है, आपके जो टॉपिक्स दिए गए हैं आपने फोकस, प्राइम फोकस आपका उसी में रहना चाहिए, ठीक है। एंटोमोलॉजी दिया है, एंटोमोलॉजी पहले कवर करो, प्लांट प्रोटेक्शन, पैथोलॉजी ये सब कवर करो, ठीक है। इकोनॉमिक्स कवर करो, और स्टैटिस्टिक्स वाला जो पार्ट है वो आप रेफर कर सकते हो
नेट से, ठीक है। आप गूगल में सर्च कर सकते हो, जो भी जनरल स्टैटिस्टिक्स है एग्रीकल्चर का, कितना प्रोडक्शन है, कौन सा स्टेट लीडिंग है इन सीरियल्स और पल्सेस, राइट। ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा नेट पे सर्च करोगे, या फिर वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग क्लासेस, तो वहाँ से आप ये इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। ये आप सर्च करके चैट जीपीटी का यूज़ करके यू कैन हैव द कंटेंट विद योर सेल्फ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन बुक्स को रेफर करना है, यहाँ से टॉपिक्स देखने हैं, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपने टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, सिलेबस भी दिया गया है, और सिलेबस में जो कवर है एवरीथिंग यू हैव टू कवर फ्रॉम दीज बुक। इसके एडिशनल कुछ लगा तो वो आपने फिर सर्च करना है। आप आईसीआर का ई कोर्स है, ठीक है, वो दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन फ्रीली, इट इज अवेलेबल। कोई टॉपिक नहीं कवर हो रहा है यहाँ से, कोई एडिशनल चीज है, आप यहाँ से रेफर कर सकते हो फॉर एग्रीकल्चर पार्ट, ठीक है। अब दूसरा है हमारा बॉटनी और जूलॉजी कहाँ से कवर करें। देखो बॉटनी और जूलॉजी आपने 11th-12th लेवल की कवर करनी है। आपने बायो जो हमारी 11th-12th में हमने पढ़ी है, उसमें जो बॉटनी के ये चैप्टर्स है जो दिए गए हैं सिलेबस में, एवरीथिंग नहीं, सब कुछ नहीं कवर करना है। जो सिलेबस में दिया है, सेल बायोलॉजी, ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट, बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो ये सारे आपने कवर करने हैं 11th-12th की बायोलॉजी से। सेम गोज फॉर जूलॉजी पार्ट, एनिमल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, रोडेंट। देखो एनिमल क्लासिफिकेशन तक का आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, है ना, बुक से कवर हो जाएगा 11th-12th की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स एंड रोडेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन सर्च रिगार्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट रोडेंट्स ऑन नेट। आप नेट से और गूगल सर्च कर सकते हो, ठीक है। आपको कंसाइज कंटेंट, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई कंटेंट निकाल लो, ठीक है, किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं, राइट, एग्जाम्पल्स उनके देख लो। तो इस तरीके से आपने पूरा एक कंटेंट, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं कंसाइज वे में, और उसको रिवाइज करना है। सेम गोज फॉर इंसेक्ट एंड रोडेंट, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे इंसेक्ट एंड रोडेंट में एग्जामिनेशन में, उन टॉपिक को सर्च कर लो नेट से और उनका एक नोट्स बना लो। क्लियर? सो दैट इज हाउ यू कैन कवर योर एंटायर सिलेबस फॉर टेक्निकल वाला पार्ट। नाउ कट ऑफ भी देख लेते हैं कितनी गई थी लास्ट ईयर। सो नॉर्थ जोन की टेक्निकल की कट ऑफ मेरे पास नहीं है, बट आई एम एज्यूमिंग इट विल बी अराउंड 45 to 50 ओनली, ठीक है, 45 to 50 ही रही होगी, ये मेरा अजम्पशन है। ओके, दिस इज नॉट एक्यूरेट, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ईस्ट जोन की इट इज 49, वेस्ट जोन की 52, साउथ जोन की 61 फॉर फेज 1, ठीक है, फेज 1 की है। फेज 2 में देख लेते हैं। देखो ज्यादा कट ऑफ नहीं गई है, ओनली 83, सॉरी ये वेट लिस्ट है टेक्निकल के लिए। देखो नॉर्थ जोन की 99 है, ठीक है, ईस्ट जोन की 109 अप्रॉक्स, वेस्ट जोन की 102, साउथ की 117 एंड नॉर्थ ईस्ट की 94। तो ये आपका जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों होता है, उसको मिला के ये कट ऑफ बनी है। तो आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि 120 मार्क्स का तो आपका टेक्निकल वाला ही पेपर है ना, तो उसके अराउंड ही, उसके अंडर ही है, और इसके साथ साथ आपका पेपर 1 भी है। तो कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाती है, इट इज डुएबल एग्जाम, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करें तो, है ना। तो आई होप विद दिस यू हैव गॉट द क्लैरिटी, ठीक है, कि आपने कैसे एंड टू एंड प्रिपरेशन करनी है इस एग्जामिनेशन की, स्पेशली फॉर टेक्निकल पोस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन विद रिगार्ड्स टू प्रिपरेशन, विद रिगार्ड्स टू स्ट्रैटेजी, एनीथिंग, आई एम देयर टू हेल्प यू। ओके, एंड ऑल्सो अगर आपको और भी कोई डाउट है, यू कैन मेल अस एट hello@edutab.co.in, ठीक है, आप यहाँ पे हमें मेल कर सकते हो, वी आर देयर टू हेल्प यू। यू कैन कॉल अस ऑल्सो विद रिगार्ड्स टू एनीथिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आई होप यू हैव एंजॉयड, थैंक यू सो मच।